द्वितीय विश्व युद्ध की वह घटना जिसने भारतवर्ष को एक ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, हिंदुस्तान को एक ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे बड़े राजा की जिन्होंने अपने कारनामे से अपना ही नहीं वरन पूरे भारत का नाम रोशन किया। बात तब की है जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और वहाँ कई पेरेंट्स मारे गए और कई बच्चे लावारिस हो गए। कई महिलाएं ऐसी थीं जिनके घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गया। ऐसे अनाथ बच्चों और महिलाओं को लेकर एक जहाज रवाना हुआ और वह जहाज रवाना होते होते कई देशों की सीमाओं से टकराया और कई देशों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी देश ने मदद करने से इनकार कर दिया। वही जहाज जब मुंबई आकर टकराया और मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था, वहाँ पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद के लिए गुहार लगाई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साफ मना कर दिया, ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के सूत्रधार से पंगा मोल नहीं ले सकते, हम उनके विरोध में नहीं जा सकते, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे वह जहाज आगे बढ़ा और आगे बढ़कर जामनगर के तट पर जाकर रुका। और जामनगर के तट पर जब राजा दिग्विजय सिंह, जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने कारनामे से इस देश का नाम रोशन कर दिया, राजा दिग्विजय सिंह को जब पता लगा कि जामनगर के तट पर पोलैंड से एक जहाज आया है जिसमें 1000 बच्चे जो कि काफ़ी दिनों से भूखे हैं, तुरंत राजा दिग्विजय सिंह ने उनके भोजन की व्यवस्था कराई। उनके भोजन के अलावा उनको रहने के लिए आवास दिया। एक बालाचाड़ी गांव पड़ता है, बालाचाड़ी गांव में उनके रहने की व्यवस्था की गई, उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की गई, उनके बच्चों को सारी सुख सुविधा मुहैया कराई राजा दिग्विजय सिंह जडेजा ने। ऐसे कारनामे और ऐसा एक साहस भरा काम यह कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है, वरना भारतीय के अलावा मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई ऐसा प्राणी है कि जो इस तरीके का काम कर पाए। राजा दिग्विजय सिंह जडेजा ने जब ये कार्य किया और उनको आश्वासन दिया कि आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं और जब तक मर्जी आप तब तक यहाँ रहिए। 12 साल बाद जब युद्ध समापन हुआ और युद्ध समापन के बाद में पोलैंड वासी जब अपने देश को लौटे, जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके गए थे और राजा दिग्विजय सिंह के सानिध्य में पले बड़े, उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा राष्ट्रपति बनता है और राष्ट्रपति बनने के बाद में वह बच्चा राजा दिग्विजय सिंह का स्टैचू बनवाता है और आज भी पोलैंड की संसद में राजा दिग्विजय सिंह के नाम की शपथ ली जाती है। इससे बड़ा सौभाग्य और भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता। दूसरा और एक चीज़ कि वहाँ की कई योजनाएं ऐसी हैं जो राजा दिग्विजय सिंह के नाम पर चलाई जाती हैं। ऐसी ही और अनोखी बातें हैं जो राजा दिग्विजय सिंह के नाम पर प्रचलित हैं। वहाँ की राजधानी बारसों में एक चौक बनवाया गया है जो कि राजा दिग्विजय सिंह जडेजा के नाम पर बनवाया गया है। और इतना ही नहीं, राजा दिग्विजय सिंह को एक अवार्ड से, जो कि वहाँ का फेमस अवार्ड है, उससे भी नवाजा गया। उस अवार्ड का नाम है कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये अवार्ड से राजा दिग्विजय सिंह को नवाजा गया और धन्य है राजा दिग्विजय सिंह जिन्होंने पोलैंड वासियों की मदद करके भारतवर्ष को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बहुत ही अच्छी और सूझबूझ वाली ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। तो आप सभी से भी मेरा यही अनुरोध है कि जितना हो सके लोगों की मदद करना हमें आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारी मदद किसी के जहन में क्या बिठा दे और वो हमारे लिए क्या कर गुजर जाए और हमारी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ा दे। तो हर समय हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहिए।